फाइनली प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 9th का जो त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026 में पेपर दे रहे हो, और अभी आप लोगों का पेपर जो है ना साइंस यानी कि विज्ञान का होने जा रहा है। देखो आज है 2 जुलाई और अभी आप लोग जो है फर्स्ट पाली में ही साइंस का पेपर देने जा रहे हो। तो हम लोग साइंस का जो है 100% नहीं बल्कि 1000% असली क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग डायरेक्ट चैनल को क्या करिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में कुछ भी बोलिएगा। ठीक है, हम बिल्कुल असली क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर के आ चुके हैं, जो 100% नहीं बल्कि 1000% आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। देख सकते हो, यह है बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर क्लास 9th के लिए। आप यहां से देखोगे ये सारा का सारा क्वेश्चन हम टाइपिंग करके लेके आए हैं, ताकि आप लोग इसको जो है अच्छे से बना लोगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपका रियल क्वेश्चन में मिला लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में ना आए तो कुछ भी हमें बोलिएगा। ठीक, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यह बिल्कुल आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। हम जो है इसके बाद क्या करेंगे, क्लास 10th का भी पेपर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, इसके तुरंत बाद हम लोग क्लास 10th का पेपर लेके आ रहे हैं और 12th का भी। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए विषय कोड 112 है आपका, साइंस का यह पेपर है। 70 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है ना। समय वगैरह की बात करेंगे, 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है। टोटल 80 नंबर का एग्जाम होगा। और यह बिल्कुल देखिएगा हूबहू सेम टू सेम आपके एग्जाम में ना लड़े तो आप मेरे को कुछ भी कहिएगा। ठीक, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और शेयर कर लीजिएगा सभी दोस्तों में, जितना भी दोस्त है उनमें शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद सामाजिक विज्ञान का भी पेपर आएगा। ठीक है, चलिए यहां से देखिएगा पहला प्रश्न है कि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है त्वरण। पहला का जो है आप लोग उसी नंबर में टिक मारिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, वेग का मात्रक होता है। तो वेग का मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा का ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 3 नंबर बोला ऐसे पद्धति में कितने आधारी मात्रक हैं। तो नोट करिएगा, इसमें टोटल 7 होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, 4 बोला निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है। तो अदिश राशि हो जाएगा तापमान। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 5 बोला चाल का मात्रक होता है। तो चाल का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर सी में टिक मारेंगे। देखिए यह बिल्कुल आपका 1000% रियल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग जल्दी जल्दी से सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए इस वीडियो को। ठीक है, जल्दी जल्दी से शेयर करिएगा, ताकि जो है वो लोग भी बना पाएंगे। सब्जेक्टिव भी जो है हम बता देंगे आपको। 6ठा नंबर देखिए, परिणामी वेग का ऐसा मात्रक है। तो देखिए परिणामी वेग का ऐसा मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर आप लोग 6 का भी बी में ही टिक मारिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, 7 बोला किसी अदिश राशि का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, ऋणात्मक नहीं होगा। 7 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, 8 बोला कोणीय वेग का मात्रक है होता है। तो कोणीय वेग का मात्रक आप लोग बताइए क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिएगा। देखिए कोणीय वेग का मात्रक हो जाएगा रेडियस, जो ना रेडियस बटे सेकेंड प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग 9 नंबर देखेंगे, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा है। तो इसका हो जाएगा हमेशा केंद्र और डिस्ट होती है। तो आप नोट करेंगे 9वां का बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो 10 बोला किसी पिंड की गति का वेग समय ग्राफ का ढलान दर्शाता है। तो ये हो जाएगा आपका त्वरण का। ऑप्शन नंबर 10 का जो है बी बिल्कुल सही होगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा 11 नंबर, जो है ना धागे से बंधे एक पत्थर को अंगुली के चारों ओर जो है आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है। तो एक चक्कर पूरा करने पर पत्थर का विस्थापन होगा। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, पत्थर का विस्थापन जो है 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 0, तो डी नंबर जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, 12 है, जब कोई वस्तु एक समान चाल से चलती है तब उसके लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति होती है। तो 12 का याद रखिएगा, ये हो जाएगा एक सरल रेखा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 13 बोला किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण क्या होगा। तो ये उपकरण आप नोट करिएगा। तो ये आपका हो जाएगा जो है ओडोमीटर। ओडोमीटर होगा। 13 का जो है बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, 14 बोला निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि जो है वेग हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या है। तो देखिए त्वरण का ऐसा मात्रक आपको बताना है। तो त्वरण का ऐसा मात्रक जो है ये आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 16 बोला, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा ना हो तो इसका त्वरण होगा। तो इसका त्वरण जो है परिवर्तनशील होगा। 16 का जो है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न बोला गया है 17, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं। तो इस गति को जो है दोलनी गति कहा जाता है। 17 का बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 बोला, एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग होता है। तो ये हो जाता है 1 बटे जो ना u बटे v जोड़ 2। ऑप्शन नंबर 18 का जो है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट 19 नंबर, उष्मा का ऐसा मात्रक क्या है। तो देखिए उष्मा का ऐसा मात्रक जो होता है जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सिंपल सा सी में टिक मार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 20 नंबर, बोला गया किसी वस्तु की एक समान वृत्ताकार गति होती है। तो ये हो जाएगा त्वरित गति। आप नोट करेंगे 20 का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये है 21 नंबर, दो स्टेशनों के बीच की एक ट्रेन एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करती है। ट्रेन का त्वरण क्या होगा। तो ट्रेन का त्वरण नोट कीजिएगा, ये हो जाएगा 1 बटे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 21 बोला, दो स्टेशनों के बीच एक ट्रेन एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में जो है एक सेकंड, यही क्वेश्चन तो अभी देखे थे ना 21 नंबर। चलिए 22 नंबर देख लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात क्या है। तो 22 का आपको यहाँ पर बताना है। 22 का देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1 के बराबर या उससे कम। तो ऑप्शन नंबर 22 का डी बिल्कुल राइट होगा। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट है 23 नंबर, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 हो तो उस वस्तु का विस्थापन होगा। तो देखिए 23 का हो जाएगा 0। आप लोग ऑप्शन नंबर बी में सिंपल सा टिक मारिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 24 बोला, गर्म करने पर गैस के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है बढ़ जाता है। आप 24 का ए में सिंपल सा टिक मार लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये है आपका 25 नंबर, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। तो ये हो जाएगा उच्च ताप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 बोला, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्च ताप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट इसका होगा। देखिए हम बार बार बोले हैं यह 1000% असली क्वेश्चन पेपर है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। ना आए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर है, एकदम 1000% रियल आपके एग्जाम में यही हुबहू आएगा, ठीक है। तो सारे प्रश्नों को बिना डाउट के याद करके जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 26 बोला, आंध्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। तो 26 का हो जाएगा देर से। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया है 27 नंबर, वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक गैसों परस्पर मिल जाती है क्या कहलाती है। तो 27 का हो जाएगा विसरण। आप लोग सिंपल सा सिमेट्रिक मार लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, 28 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ जो है तापमान नहीं होगा। आप सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी में टिक मार लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 29 बोला, तापमान का ऐसा इकाई है। तो तापमान का ऐसा इकाई केल्विन होगा। आप सिंपल सा बी में टिक मारिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये आपसे बोला गया है 30 नंबर, सूखा बर्फ है। तो सूखा बर्फ आप याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे तो ये है 31 नंबर, कमरे का मानक तापमान है। तो कमरे का मानक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होगा। सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे 32 निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका कपूर। आप लोग ऑप्शन नंबर बी में सिंपल सा टिक मार लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये है 33 नंबर बोला गया। प्रश्न बोला गया बाष्पन की दर निर्भर करता है। तो ये करता है जो है तापमान पर, द्रव की प्रकृति पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी पर। तो डी नंबर राइट होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे तो आपसे बोला गया है 34 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें अंतरा आणुक स्थान सबसे अधिक रहता है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। आप सिंपल सा जो है 34 का सी में टिक मारेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 35 बोला किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान कहलाता क्या है। तो ये कहलाता है आयतन। आप नोट करेंगे 35 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, ये है 36 नंबर, हवादार जगहों पर द्रव के बाष्पन की दर क्या होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है 35 नंबर हो गया ना, 36 नंबर। तो देखिए हवादार जगहों पर जो द्रव के बाष्पन की दर होती है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये हो जाता है बढ़ती है। ऑप्शन नंबर जो है सिंपल सा आप लोग बी वाला में टिक मार लीजिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा 37 नंबर, किसी गैस का सीधे ठोस के रूप में परिवर्तन क्या कहलाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, ये आपका कहलाता है ना निक्षेपण या फिर ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 38 पूछा, निम्नलिखित में से किसके प्रभाव से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो 38 का हो जाएगा दाब और तापमान दोनों। 38 का सी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 39 बोला किसी द्रव पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है। तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। 39 का ए नंबर जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये रहा 40 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन रहा। ठीक, ये देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछा गया, वह ताप जिस पर किसी द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्या कहलाता है। तो 40 का नोट करना है, द्रव का क्वथनांक। तो देखिए 40 का बी नंबर जो है बिल्कुल राइट यहाँ पर हो जाएगा। तो हमने आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बता दिया। सब्जेक्टिव अगला वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं। तो सब्जेक्टिव के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका आंसर जो है गूगल में अपलोड हो चुका है। आइए डाउनलोड करने के लिए फटाफट से आपको जो है सिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में गूगल या क्रोम को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और मिठुन स्टडी सेंटर .in सर्च करिए। इस वाले वेबसाइट पर क्लिक मारिए। क्लिक मारते कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हुआ। क्लास 9 का ये रहा सेशन फर्स्ट में क्लास 9 क्वार्टरली पेपर लिखा है। इस पर आप सिंपल सा क्लिक मारेंगे। कुछ इस प्रकार से देखिए इंटरफेस ओपन हुआ। ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप, इसको पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद आराम से स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे बढ़ जाना है। यहाँ पर आएंगे तो देखिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर है, फिलहाल साइंस का चाहिए, सामने क्लिक कर लिखा है, इस पर आप क्लिक मारिए। कुछ इस प्रकार से देखिए इंटरफेस ओपन हुआ। आराम से नीचे आएंगे, ये देखिए अभी आपको खाली दिख रहा है ना, कुछ ही देर बाद आप आइएगा तो इसमें भरा हुआ ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिखेगा और सब्जेक्टिव का इस पर क्लिक मारिएगा तो डाउनलोड आपका हो जाएगा। ये कुछ ही देर में अपडेट हो जाएगा। आप आइए वीडियो देखने के बाद और यहाँ से आप सोशल साइंस का भी ले लीजिएगा। ठीक है, तब तक ले बाय।